Hello friends, in this video we will discuss about the division by t properties। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने इसके पहले लेक्चर में आपको मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टीज़ बताया था, डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टीज़ बहुत ईजी है फ्रेंड्स। खाली आपको क्या करना है, इफ़ लैप्लेस ऑफ फंक्शन ऑफ टी अगर फाई ऑफ एस होता है देन लैप्लेस ऑफ वन अपॉन टी, मतलब डिवीजन बाय टी का यही मतलब है कि अगर किसी फंक्शन को आपने फंक्शन को टी से डिवाइड आप करते हो तो उस जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में चेंजेस होगा वो क्या चेंज होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एस टू इन्फिनिटी एस टू इन्फिनिटी फाई ऑफ एस डी एस। यहाँ पर देखिए मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट कहाँ पर करते हैं, यहाँ पर एस और इन्फिनिटी पर यहाँ पर इंटरचेंज कर देते हैं। यहाँ पर जीरो टू इन्फिनिटी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ पर जीरो टू इन्फिनिटी लिख देते हैं। तो याद रखिएगा, आप मिस्टेक मत करिएगा। अब इसे याद कैसे कर सकते हो, अगर फंक्शन ऑफ टी एस के फॉर्म्स में तो इंटीग्रेशन जो रहेगा एस टू इन्फिनिटी होगा, एस टू इन्फिनिटी फाई ऑफ एस डी एस। तो बहुत ईजी है फ्रेंड्स, जो कि ये प्रॉपर्टी सब डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी प्रॉपर्टी से में आपने क्या किया था, वहाँ पर आपने क्या किया था, डेरिवेटिव किया था। आपने अगर टी से मल्टीप्लाई किया तो डेरिवेटिव करते थे आप, माइनस डी बाई डी एस इंटू फाई ऑफ एस डी एस। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन में लिमिट भी होगा जो कि एस टू इन्फिनिटी होगा। याद रखिएगा, इंटरचेंज जीरो टू इन्फिनिटी मत करिएगा, एस टू इन्फिनिटी फाई ऑफ एस डी एस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मैंने लिया हूँ, फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वन अपॉन टी वन माइनस कॉस टी। सेकेंड क्वेश्चन गिवन है साइन टी डिवाइड बाई टी। थर्ड क्वेश्चन है साइन स्क्वायर टू टी डिवाइड बाई टी। बहुत ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपको अगर डिवीजन बाय टी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाय टी, ये सब प्रॉपर्टीज अगर आपको ईजिली अगर आप समझ गए तो आप इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आपको बहुत ईजी पड़ जाएगा। इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और हर एक लेक्चर में मैं आपसे स्टेप वाइज सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन कि आपको समझ में आए। अगर यहाँ पर आप समझ सकते हो तो आप इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इजीली आप सॉल्व कर लोगे, और आगे फोरियर सीरीज रहेगा वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो लेट्स टेक, आई विल टेक फर्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज द लैप्लेस ऑफ वन अपॉन टी इंटू वन माइनस कॉस टी। तो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था कि आप क्या करिएगा, राइट हैंड साइड से जाइए। तो राइट हैंड साइड में कौन सा फंक्शन गिवन है, वन माइनस कॉस टी। देयरफॉर सिंस लैप्लेस ऑफ वन माइनस कॉस टी, आपको क्या करना पड़ेगा, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना है। दैट इज लैप्लेस ऑफ वन माइनस लैप्लेस ऑफ क्या हो जाएगा आपका, कॉस ऑफ टी। अब इस लैप्लेस ऑफ वन आपको पता है, लैप्लेस ऑफ वन क्या होता है आपका, वन अपॉन एस, बरोबर। एंड कॉस टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए वन का बहुत सारे स्टूडेंट को कैसे आया वन, तो वन का वन अपॉन एस कैसे आया, तो देखिए आपको पता है टी रेस टू एन का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आपको पता है क्या होता है आपका, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस रेस टू एन प्लस वन। अगर आपने क्या किया, अगर आपको वन का निकालना है तो आप क्या करोगे, एन की जगह पे आप जीरो सब्स्टिट्यूट करोगे। तो यहाँ पर अगर आपने जीरो सब्स्टिट्यूट किया, पुट किया एन की जगह पे जीरो, देन आपको क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर टी रेस टू जीरो। और आपको पता है टी रेस टू जीरो क्या होता है, वन होता है। तो यहाँ पर अगर टी रेस टू जीरो वन होगा तो एन फैक्टोरियल क्या होगा, जीरो फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस रेस टू जीरो प्लस वन। दैट इज जीरो फैक्टोरियल आपको पता है वन होता है, एन एस रेस टू वन दैट इज एस। तो आपको ये पता चल गया कि कहाँ से आया ये लैप्लेस ऑफ वन, कहाँ से आया, वन अपॉन एस। इस ट्रांसफॉर्मेशन से आया लैप्लेस ऑफ टी रेस टू एन, जहाँ की आपने एन की जगह पे जीरो सब्स्टिट्यूट किया। तो आपको अब पता चल गया होगा, अब डाउट नहीं होगा। तब अब क्या करोगे आप, डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हो बाय डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टीज़। देन आप क्या करोगे, लैप्लेस ऑफ वन माइनस कॉस टी डिवाइडेड बाय टी। तो डिवाइडेड बाय टी है तो आपको प्रॉपर्टीज़ क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा, लिमिट एस टू इन्फिनिटी। याद रखिएगा डिवीजन बाय टी जब भी रहेगा तो लिमिट में कोई चेंजेस नहीं होगा, एस टू इन्फिनिटी लिमिट रहेगा। तो एस टू इन्फिनिटी एंड फाई ऑफ एस की जगह पे आपको ये लेना पड़ेगा, वन अपॉन एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये देखिए एस अपॉन क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा एंड विथ रिस्पेक्ट टू क्या है आपका, डी एस है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, आपको पता है वन अपॉन एस का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, लॉग एस। तो आपने क्या किया, लॉग एस लिख दिया। सिमिलरली अब देखिए यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करना, माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए फ्रेंड्स आपको बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर आपको करना क्या रहेगा, हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, डिवाइड किया। देन आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो एस टू इन्फिनिटी, ये क्या है आपका
2s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो गया आपका, ये हो गया इंटीग्रेशन, जहाँ पर मैं इंटीग्रेशन का लिमिट लिखता हूँ एस टू इन्फिनिटी। याद रखिएगा एस टू इन्फिनिटी है, इसका लिमिट है, इसका लिमिट मैंने नहीं लिखा अभी तक। अब इसे देखिए, आप इसे क्या कर सकते हो, लॉग ऑफ एस माइनस हाफ इंटू, आपको पता है 1/s² प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। एंड लिमिट आपको बाकी है जो कि एस टू इन्फिनिटी लिमिट है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को मिस्टेक यहाँ पर होता है s/s² प्लस ए स्क्वायर। तो अब जब भी आपको ऐसा इंटीग्रेशन दिखता है तो हाफ 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करिएगा, क्योंकि आपको एक बात पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय फंक्शन क्या होता है आपका फ्रेंड्स, 2 टाइम्स लॉग ऑफ फंक्शन होता है। ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर वही प्रॉपर्टीज यूज़ किया है, बट यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, देने क्या हो जाएगा 2s। देखिए यहाँ पर क्या है, डेरिवेटिव, यहाँ पर फंक्शन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या आपका फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या है, ऊपर क्या डेरिवेटिव 2s, एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s, यानी एक कांस्टेंट है जो कि 0 हो जाएगा। देयरफॉर इसका जो वैल्यू होता है 2 टाइम्स लॉग ऑफ फंक्शन, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया कि आपको ये फार्मूला आप यूज कर सके। तो यहाँ पर मैंने इस फार्मूला का यूज़ किया, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट काम क्या रहेगा फ्रेंड्स, आपको 2 को अब यहाँ पर मल्टीप्लाई, हाफ यहाँ पर देखिए, आप हाफ आपको गिवन था पहले से, अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स लॉग एक्स माइनस लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो गया आपका, लिमिट तो गिवन है एस टू इन्फिनिटी एंड डिवाइडेड बट क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर मैंने इसको बाहर ले लिया, क्योंकि आप 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड 2 होगा, जो कि मैंने इसे बाहर लिख लिया। आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो स्टेप वाइज कर रहा हूँ कि आप अंडरस्टैंड हो और आप स्टेप वाइज समझ सके, इसलिए मैंने आपको ऐसा बताया। नेक्स्ट काम आपका क्या रहेगा, एक्चुअल में देखिए यहाँ पर अब एक प्रॉपर्टीज यूज होगा, माइनस में कॉमन लूँगा यहाँ से, एंड यहाँ पर अगर आपने माइनस कॉमन लिया तो आपको क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, इन माइनस ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे आ गया, 2 लॉग ऑफ एक्स को आपने लॉग एक्स स्क्वायर कैसे कर दिया। तो यहाँ पर आपने एक प्रॉपर्टीज़ पढ़ा होगा दोस्त कि एक लॉग ऑफ अगर आपको बी गिवन है टू द बेस सी, तो आप क्या कर सकते थे, बाय द लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी यू कैन चेंज दिस बाय लॉग ऑफ बी टू रेस टू ए। इसे आप जंपिंग प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो। लॉग ऑफ बी, अगर आपको कोई ए यहाँ पर है लॉग के बगल में, तो आप ए को रेस टू पावर में आप कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर 2 था तो मैंने इसको रेस टू पावर में कर दिया। नेक्स्ट काम क्या रहेगा, यहाँ पर भी अब एक प्रॉपर्टी यूज होगा यहाँ पर फ्रेंड्स, एस टू इन्फिनिटी याद रखिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि आपका लिमिट अभी बाकी लगाना। देन लिमिट अगर आप लगाओगे तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट काम क्या रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए एस स्क्वायर है, सॉरी एक्स मैंने लिखा एस स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर भी एस रहेगा, यहाँ पर एस था, एस स्क्वायर। तो नेक्स्ट काम क्या रहेगा, यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, एंड जो कि आपका लिमिट गिवन है फ्रेंड्स एस टू इन्फिनिटी। एंड नेक्स्ट आपका हाफ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को डिवाइड किया तो एस स्क्वायर गेट कैंसल, तो यहाँ पर बचेगा कि यहाँ पर देखिए एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से अगर मैंने आपको डिवाइड किया यहाँ पर, तो आपको जो मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर। ये आपका लॉग के अंदर हो गया, एंड लिमिट जो आपको रहेगा एस टू इन्फिनिटी गिवन है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अब मैं लिमिट को सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो आपको क्या मिलेगा, लॉग ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर, एस की जगह पे आप क्या करोगे इन्फिनिटी, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एस की जगह पे इन्फिनिटी करोगे तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0, 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो 1 प्लस 0 दैट इज़ लॉग ऑफ 1। सिमिलरली लॉग ऑफ 1 हो जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा फ्रेंड्स आपका, लॉग ऑफ एस की जगह पे एस सब्स्टिट्यूट करोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, दैट इज़ 1/ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। ये आपका हो गया, आपने लिमिट सब्स्टिट्यूट किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए एस की जगह पे आपने इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट किया तो आपको पता है 1/इन्फिनिटी 0 होता है, जो कि 0 हो गया, तो 1 प्लस 0 दैट इज़ लॉग 1 माइनस ये हो गया। पर आपको पता है लॉग 1 क्या होता है 0 होता है, तो 0 माइनस ये हो गया, तो माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको जो आंसर मिलेगा ये हो जाएगा हाफ इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर।
ये क्या हो गया फ्रेंड्स आपका लैप्लेस ऑफ 1 माइनस कॉस टी डिवाइडेड बाई टी का जो कि आपका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हो गया। और यही फ्रेंड्स आपका आंसर है, एक्चुअल में यही आपका आंसर है। अब इसे चाहे तो आप इसे और सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो, हाफ को आप चाहे तो उस पार भी ले उसके रेस टू पावर में भी कर सकते हो, अदरवाइज इसे ऐसे ही लिख के आप छोड़ दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा जो कि लैप्लेस ऑफ 1 माइनस कॉस टी एंड दिस इज डिवाइडेड बाय टी। ये हो गया आपका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टीज। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि बहुत ईजी है। खाली आपको देखिए लैप्लेस, सबसे पहले मैंने इसका लैप्लेस स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ किया जो कि ये हो गया। नेक्स्ट काम क्या रहेगा, डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके एस टू इन्फिनिटी। देखिए यहाँ पर मैंने किया क्या था, लॉग ऑफ एस माइनस हाफ एस टू इन्फिनिटी दैट इज 2s अपॉन एस स्क्वायर। यहाँ पर मैंने एक काम किया जो कि आपको पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज है एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ एफ एक्स टू लॉग ऑफ फंक्शन। यहाँ पर सिमिलरली मैंने वो प्रॉपर्टीज यूज़ किया। देन यहाँ पर एक काम किया मैंने, माइनस कॉमन लिया हाफ। क्यों कॉमन लिया मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों कॉमन लिया। क्योंकि देखिए अगर आपने लॉग को कॉमन नहीं लिया होता, अगर माइनस को कॉमन नहीं लिया होता तो आपको थोड़ा इंटीग्रेशन का जो आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करते थे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता था। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर माइनस को कॉमन लिया। तो जो कि माइनस कॉमन लोगे तो आपको एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एस स्क्वायर करोगे एस स्क्वायर। यहाँ पर देखिए मैंने प्रॉपर्टीज यूज़ किया था। सिमिलरली ये आपको पता है लॉग ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए बाई बी। यहाँ पर प्रॉपर्टीज है लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी दैट इज लॉग ऑफ ए बाई बी। तो अब यहाँ पर देखिए एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, एस स्क्वायर से डिवाइड होगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। देन क्या करोगे आप, लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करोगे तो ए स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी, क्योंकि आपने एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो। यहाँ पर देखिए तो एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो एस की जगह इन्फिनिटी, दैट इज इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है, लॉग ऑफ 1 प्लस इन्फिनिटी दैट इज लॉग ऑफ 1 माइनस, सिमिलरली एस सब्स्टिट्यूट करोगे लोअर लिमिट तो आपको ये मिलेगा दैट इज हाफ लॉग ऑफ 1 प्लस ये माइनस, ये लॉग 1 क्या होता है, जीरो होता है आपको पता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दैट इज हाफ लॉग ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। आप इसे चाहे तो सिंप्लीफाई करो, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, या तो यहाँ पर स्टॉप कर दो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 फ्रेंड्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो। आप कमेंट कीजिए, अगर आपको समझ में आया तो भी आप कमेंट कीजिए कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी बाई टी। अब इसे कैसे करोगे, तो इसे मैं देखिए अब सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स साइन टी अपॉन टी को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए मैं सॉल्व करता हूँ साइन टी डिवाइड बाई टी के लिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन साइन टी डिवाइडेड बाई टी। तो ऑब्वियसली डिवाइड बाई टी है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टीज़। तो डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टीज़ की यूज़ करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड से आपको वैल्यू को लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड से कैसे फाइंड करोगे, तो सबसे पहले सिंस लैप्लेस ऑफ क्या हो जाएगा आपका साइन टी, तो लैप्लेस ऑफ साइन टी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको पता है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज ए क्या यहाँ पर 1 है। तो लैप्लेस ऑफ साइन टी हो गया। नाउ बाय द, अब यहाँ पर लिख सकते हो नाउ बाय द डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नाउ एंड लैप्लेस ऑफ साइन टी डिवाइडेड बाय टी एंड दिस इज, ये क्या हो जाएगा आपको इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म दैट इज आपको डिवीजन बाय टी का प्रॉपर्टीज अभी मैंने आपको बताया था क्या था, इंटीग्रेशन क्या था, लिमिट कहाँ से कहाँ तक था, एस टू इन्फिनिटी। तो इंटीग्रेशन आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा एस टू इन्फिनिटी एंड दिस इज 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, एस स्क्वायर प्लस 1 किसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करोगे, विथ रिस्पेक्ट टू डी एस। आप किसके रिस्पेक्ट में करोगे, डी एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो। देन आपको क्या हो जाएगा, आपको पता है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, आपको फार्मूला मालूम है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन ए, तो ए का वैल्यू तो 1 है दैट इज़ 1 हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, एक्स की जगह पे एस हो जाएगा एंड 1 कुछ नहीं है मतलब 1 है। एंड आपको लिमिट आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा दैट इज़ एस टू इन्फिनिटी। मैंने क्या किया यहाँ पर लिमिट को सब्स्टिट्यूट किया। नाउ मैं क्या करूँगा यहाँ पर फ्रेंड्स, टेन इनवर्स ऑफ अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करूँगा दैट इज इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स ऑफ एस। अब यहाँ पर देखिए एक काम है, टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी का वैल्यू आपको हमेशा के लिए पता होना चाहिए कि टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इज पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स ऑफ एस।
अब देखिए, अब चाहे तो आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, लैप्लेस ऑफ साइन टी डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स ऑफ एस क्या होता है, कॉट इनवर्स ऑफ एस। ये फार्मूला एक्चुअल में आपने हायर स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा 12th स्टैंडर्ड में कि पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स ऑफ एस क्या होता है आपका, कॉट इनवर्स ऑफ एस। यहाँ पर चाहे तो एक्स लिख सकते हो, तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स ऑफ एस। तो यहाँ पर मैंने एक फार्मूला यूज करके आपको बता दिया। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखिए, मैं साइन स्क्वायर टू टी डिवाइडेड बाई टी। अब इस क्वेश्चन को नाउ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसे कैसे करोगे आप, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन क्या रहेगा, साइन स्क्वायर टू टी डिवाइडेड बाई टी। इसे कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी को आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपको स्टैंडर्ड फार्मूला मालूम नहीं है। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का स्टैंडर्ड फार्मूला आपका एक्चुअल में साइन स्क्वायर टू टी का कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपको ये फार्मूला पता होगा, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई 2। कब, जब भी साइन स्क्वायर थीटा, बट यहाँ पर क्या गिवन है, साइन स्क्वायर टू थीटा दैट इज 2t। तो यहाँ पर थीटा था तो यहाँ पर 2 था, मतलब डबल, तो यहाँ पर 2 रहेगा, अगर यहाँ पर 2 रहेगा तो डबल क्या हो जाएगा 4, दैट इज यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 4 क्या रहेगा t, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट काम क्या रहेगा, अब आपको ईजी हो गया, अब आपको लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, लैप्लेस ऑफ 1 माइनस लैप्लेस ऑफ कॉस 4t। फ्रेंड्स जैसे कि अभी मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था, सिमिलर टाइप का ये क्वेश्चन है, जैसा पहला क्वेश्चन है सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ चेंजेस नहीं है इस क्वेश्चन में। तो लैप्लेस ऑफ 1 क्या था आपको, 1/s, जो कि मैंने अभी पहले बताया था, लैप्लेस ऑफ कॉस 4t, लैप्लेस ऑफ कॉस 4t का वैल्यू क्या होता है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16, ये स्क्वायर क्या होगा 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 1/s प्लस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16। अब चाहे तो इसे 4 स्क्वायर के टर्म्स में भी लिख सकते हो। तो देखिए अब ये हो गया। अब बाय द डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टीज, तो नाउ क्या हो जाएगा, अब आपको लैप्लेस ऑफ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2t डिवाइडेड बाय टी। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, लैप्लेस और डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टीज। तो जैसे आपको पता है डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टीज में इंटीग्रेशन करते हैं, वो कहाँ से कहाँ तक होता है इंटीग्रेशन, h टू इन्फिनिटी, अभी किसके रिस्पेक्ट में, फाई ऑफ एस। तो फाई ऑफ एस क्या हो गया आपका, ये वैल्यू हो गया फाई ऑफ एस। तो इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, यहाँ पर बहुत ईजी है फ्रेंड्स, 1/s इंटू क्या हो जाएगा, इस 1/s का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16। तो यहाँ पर देखिए अब इसे कैसे आप सॉल्व करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, ds, तो आप लिख सकते हो ds के रिस्पेक्ट में। सिमिलर टाइप में हाफ s टू इन्फिनिटी, जैसे कि अभी आपको मैंने पहले बताया था, क्या किए थे आपने पहले क्वेश्चन में, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किए थे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने वही किया, एस स्क्वायर प्लस 16 एंड विथ रिस्पेक्ट टू ds। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, हाफ s2, यहाँ पर सॉरी मैंने इन्फिनिटी रहेगा, इन्फिनिटी हो जाएगा h2 इन्फिनिटी 1/s माइनस हाफ इंटू 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16। क्यों किया, क्योंकि मुझे फंक्शन डेरिवेटिव डिवाइड बाई फंक्शन क्या होता है, 2 टाइम्स लॉग ऑफ फंक्शन, तो वही फार्मूला यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/s का इंटीग्रेशन दैट इज ए लॉग ऑफ s। पता है आपको 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और हाफ देखिए पहले से था तो मैंने हाफ पहले से लिखा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर देखिए हाफ इंटू यहाँ इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, log ऑफ एस स्क्वायर प्लस 16, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। और आपको लिमिट क्या गिवन था फ्रेंड्स, एस टू इन्फिनिटी, लिमिट आप भूलिएगा नहीं लिमिट, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट अगर आपने लिमिट में कुछ गड़बड़ी किया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो सिमिलरली आपने क्या किया, 2 यहाँ पर शिफ्ट किया, जैसे आपने पहले क्वेश्चन में किया था, 2 को यहाँ पर शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर शिफ्ट होगा तो log ऑफ एस स्क्वायर बाय प्रॉपर्टीज़, जो कि मैंने बोला था जंपिंग प्रॉपर्टीज़, ये अगर यहाँ रहेगा तो ट्रांसफर हो जाएगा उसके रेज टू पावर में। माइनस क्यों, यहाँ पर देखिए माइनस, लेट से मैंने माइनस लिया, log ऑफ एस स्क्वायर प्लस 16, ये हो गया आपका। नेक्स्ट काम क्या रहेगा अब आपका, डिवाइड बाय 2, यहाँ पर डिवाइड बाय 2 हो जाएगा,
तो मैं इसे बाहर लिख लेता हूँ, डिवाइड बाय 2, एंड जो आपको लिमिट रहेगा एस टू इन्फिनिटी सेम यहाँ पर हो जाएगा। नाउ आपको करना क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर 1/4। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, माइनस को कॉमन लूँगा। माइनस कॉमन इसलिए लूँगा क्योंकि अगर आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको वैल्यू कुछ मिले, तो इसलिए मैंने माइनस कॉमन लिया। तो एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, +16 डिवाइड बाय माइनस लॉग एस स्क्वायर। तो लॉग ए माइनस लॉग बी, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया, तो ये क्या हो जाएगा अपॉन एस स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा एस टू इन्फिनिटी। तो सिमिलरली अब क्या हो जाएगा यहाँ पर -1/4 एंड यहाँ पर क्या करोगे आप, एस स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा जो वैल्यू log ऑफ 1 + 16 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर। अब आपको लास्ट काम क्या रहेगा, आपको लिमिट को सब्स्टिट्यूट करना। तो ईजी है फ्रेंड्स, लिमिट को सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो आपको आंसर जो आपको मिलेगा, वो आंसर जो मिलेगा फ्रेंड्स 1/4 टाइम्स log ऑफ 1 + 16, या तो 1 + 16 एस स्क्वायर, अदरवाइज एस स्क्वायर को यहाँ पर ट्रांसफ़र कीजिए आपको, तो आपको वैल्यू जो मिलेगा आपको एस स्क्वायर + 16 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर। ये कैसे मिला, देखिए इन्फिनिटी सबसे पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो 16/∞, तो आपको पता 1/∞ 0 होता है, दैट इज़ log ऑफ 1। तो log ऑफ 1 0 हो जाएगा, मैंने पहले में किया था सेम यहाँ पर भी वही है। फिर माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस क्या हो जाएगा लोअर लिमिट एस, तो एस स्क्वायर की जगह पे एस सब्स्टिट्यूट करोगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, log ऑफ 1 + 16 एस स्क्वायर, बट माइनस में रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 log ऑफ 1 + 16 एस स्क्वायर, दैट इज एस स्क्वायर + 16 एस स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये थर्ड क्वेश्चन था, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से दोनों क्वेश्चन सेम ही एक्चुअल में। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन मैंने लिया, जो कि ये 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन मोस्टली पूछा करते एग्जाम में, तो आपको याद करना है। यहाँ पर देखिए मैंने माइनस साइन इसलिए कॉमन लिया था क्योंकि आपको जब भी आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करें तो आपको कुछ वैल्यू मिले। अगर यहाँ पर आप डायरेक्ट वैल्यू, अगर यहाँ पर आपने किया होता एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर + 16, तो आपको क्या करना पड़ता था, अगर आपने लिमिट सब्स्टिट्यूट किया होता था तो वैल्यू क्या होता था, माइनस में आता था। तो इसलिए मैंने क्या किया था, इन्फिनिटी वैल्यू आता था। इन्फिनिटी वैल्यू न लाने के लिए मैंने क्या किया था, एस स्क्वायर + 16 माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेकर इसे सॉल्व किया, तो आपको ये आंसर मिला। तो फ्रेंड्स आप आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए मैंने एक फार्मूला यूज़ किया π/2 - tan इनवर्स ऑफ x, जो कि आपको न्यू फार्मूला दिखा होगा, बट हायर स्टैंडर्ड में आपने ये फार्मूला पढ़ा है। तो यहाँ पर मैं स्टॉप करता हूँ फ्रेंड्स। अगर इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू। तब तक के लिए बाय।